आज की एक और बड़ी खबर है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती से जुड़ी। इस पर भी सियासत होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देख रहे हैं, गुजरात पहुंचा एकता नगर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद देखिए जरा, आसमान में फाइटर्स कलाबाजियां कर रहे थे। और इस दौरान बहुत सी झांकियां भी दिखाई गई। उनमें से एक थी एनएसजी कमांडो की झांकी। परेड में कमांडो दस्ते। प्रधानमंत्री गुजरात में थे, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह रन फॉर यूनिटी की शुरुआत कर रहे थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एकता दिवस पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। सरदार पटेल साहब को तो सबने देखा है, लेकिन उनके परिवार को पहली बार देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से केवड़िया में मिला और बहुत खुशी हुई उनसे बात कर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार पटेल साहब के परिवार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। और देखिए, इसके नाम पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं सियासतदान? गृह मंत्री ने कहा सरदार साहब का सम्मान कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया, उनको भारत रत्न देते देते पूरे 41 साल लग गए। कांग्रेस ने इसकी याद में कोई स्मारक भी नहीं बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सब मिलकर भारत की अखंडता को सशक्त बनाएं। हमें उन सभी प्रयासों का विरोध करना चाहिए जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, इस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था में गड़बड़ियों के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया। आज कोई सरदार पटेल इस विचारधारा पर फिर प्रतिबंध लगाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने
हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, इसको होना चाहिए, क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दी कि जो भारत में शामिल होना चाहता हो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो पाकिस्तान जा सकता है। यहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। और आप सोचिए कितने जातिवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।